अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरा मकसूद है और मैं tutorial.pk से आपकी मैथ्स इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम ग्रेड 11 का चैप्टर नंबर 10 जो है वो बहुत डिटेल में और उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका जो नाम है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हम उनको कह देते हैं लेट P, जिसके क्या हैं कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और q2 ले लेते हैं x2 y2 बी टू पॉइंट्स। इफ़ d डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उसका जो फार्मूला होगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो d से डिनोट किया गया है, जिसको हम लिख सकते हैं पी क्यू लाइन जो है यहाँ शो करिए डिस्टेंस, और हम इसका फॉर्मूला देख सकते हैं वो क्या होगा x1 माइनस x2, यानी x कोऑर्डिनेट्स में से x कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। ये हम जो है यूज़ करेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, अगर हम दो एंगल्स ले लें अल्फा एंड बीटा और हम कहें कि वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, देन हमारे पास हम स्क्रीन पे देख सकते हैं एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये हमारे पास क्या कहलाता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं जिसका सेंटर O है विद ओरिजिन। यूनिट सर्कल का क्या मतलब है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। तो आप देख सकते हैं फिगर में हमने क्या लिया, एक यूनिट सर्कल ले लिया विद सेंटर O। फिर हम क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, A पॉइंट पे वो कट करिए सर्कल को, आर्क A ड्रॉ कर ली और वो एंगल बना रही है इन स्टैंडर्ड पोजीशन, वो क्या बना रही है, अल्फा। इसी तरह हम क्या करते हैं, आर्क B ले लेते हैं और उसको कहते हैं वो एंगल बीटा बना रही है स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है, पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम एंगल को लेते हैं। तो हमने A और B आर कंसीडर कर लिए। A का एंगल जो है वो अल्फा है और B का जो एंगल है वो बीटा है। तो अगर हम देखें A और B के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, जैसे कि आप अपनी फिगर में देख सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक आर्क C ड्रॉ करते हैं और हम कहते हैं कि उसका जो एंगल है वो किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा माइनस बीटा का। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमने एक आर्क C ले ली और उसका एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या है, अल्फा माइनस बीटा। अब हम क्या करते हैं, A को ज्वाइन कर देते हैं B से, एक स्ट्रेट लाइन आपको फिगर में शो हो रही है। इसी तरह हमने C D को ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास क्या बन गई है, OAB एक ट्राइंगल बन गई है और एक OCD। हम क्या करते हैं, A जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगल XOA को ले लेते हैं। उसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, cos थीटा, यानी cos यहाँ पे एंगल अल्फा है तो cos अल्फा आ जाएगा, और वर्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, y कोऑर्डिनेट्स, तो वो क्या आ जाएगा, sin अल्फा। हमने A के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, वो क्या आ गए, cos अल्फा sin अल्फा। इसी तरह हम B के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं तो वो क्या आ जाएंगे, cos बीटा sin बीटा। और अगर हम C के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो क्योंकि वो एंगल क्या बन रहा है, अल्फा माइनस बीटा, तो अगर हम कोऑर्डिनेट C लिखें, आइए इनको लिख भी लेते हैं, तो वो क्या है, हमने क्या किया, सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल है और एंगल अल्फा जो है ग्रेटर देन बीटा है, इज ग्रेटर देन 0 है। कोऑर्डिनेट्स A हमारे पास क्या आ गए हैं, वो लिख लेते हैं हम cos अल्फा sin अल्फा। इसी तरह B के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं, वो क्या होंगे, cos बीटा sin बीटा। और C के लिख लेते हैं, आप फिगर्स में देख सकते हैं इसको, cos अल्फा माइनस बीटा, और y कंपोनेंट क्या आ जाएगा, sin अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा एंगल C जो है वो बना रहा है। अब हम क्या करते हैं, और D भी हमारे पास एक पॉइंट है जिसे आप फिगर में देख सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स के हैं 1 0। अब हमने कहा है हमारे पास एंगल AOB जो है वो इक्वल है एंगल ACOD के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD विच इज बाय SAS पास्टुलेट। ये हम लिख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास AB जो साइड है वो किसके बराबर आएगी, CD की। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, AB स्क्वायर ले लेते हैं और CD स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी हम क्या, अभी हमने डिस्टेंस फार्मूले को डिस्कस किया है, तो ए बी जो है हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास लिखे हुए हैं। तो क्या होता है, एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होता है और उसके बाद स्क्वायर आता है। तो हम जब लिखते हैं ए बी तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि मैं ए बी स्क्वायर ले रही हूँ तो अंडर रूट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर ले लिया तो वो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह क्या आएगा, ए बी के हमने एक्स कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। अब क्या होगा, हमने लिखना है y1 माइनस y2, तो वो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी। अब डी हमारे पास क्या है, 1 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 माइनस y2, तो वो क्या आएगा, y2 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम फार्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा, इसी तरह प्लस और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरह हमने दूसरा फार्मूला भी ओपन कर लिया तो हमारे पास आ गया। इसी तरह हम राइट साइड लिख लेते हैं। राइट साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, उसमें भी हमारे पास क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा, ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसका आंसर क्या आता है, 1। तो इसी तरह हम टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 आ जाएगा। इसी तरह कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस 1, बाकी ये 2 टर्म्स हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। और इसी तरह आप राइट साइड में देख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ये 1 1 पड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास जो टर्म बाकी बचेगी उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये 2 दोनों साइड पे 1 प्लस 1 ये क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इधर ले आते हैं, यहाँ से 2 कॉमन जब उस साइड पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो हमने यही प्रूव करना था। ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हमने अभी प्रूव किया। होप सो आपको ये प्रूफ समझ आया होगा।